class of Indian Contract Act 1872. The topic for today's session is communication of acceptance. How the acceptance is done, what is the mode of communication, and how you will communicate to the other party. This is all mentioned in section 3 and 4. सो यू हैव टू पे लॉट ऑफ अटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे चल रहे हैं. ये मत समझिए कि हमें जुडिशियल एग्जाम्स के लिए एक प्रॉपर सेक्शन वाइज डिस्कस करना पड़ेगा. नो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. हर वर्ड की आपको डीपली जानना बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन कैसे की जाती है एक्सेप्टेंस की, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. वरना होता तो मैं आपको पूरा एक्सेप्टेंस के साथ इसको कवर कर देती, बट नहीं, वी विल डू एवरी single topic in detail. Right? So let's start. A contract is created only after an offer is accepted. ये सबको पता है. जब एक पार्टी अपनी तरफ से ऑफर देती है, प्रपोजल देती है, तो जब तक नेक्स्ट पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करती वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. To form a contract या to become a contract, the very much necessary is acceptance of that offer. जब पार्टी उसको फुली एक्सेप्ट कर लेगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. बिफोर द एक्सेप्टेंस नीदर पार्टी इज बाउंड देयर बाय. यस, दैट्स ट्रू. इफ यू हैव नॉट एक्सेप्टेड इट येट, यू आर ऑल्सो नॉट बाउंड बाय इट्स कंडीशंस. आपको आप पे कोई ऐसा आकर ऐसा दबाव नहीं बना सकता कि आप अपने पार्ट को परफॉर्म करिए. नहीं, आपने अपनी एक्सेप्टेंस ही नहीं दी. व्हाई विल यू डू सो? एंड आफ्टर द ऑफर हैज़ बीन एक्सेप्टेड, लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अब ये एक प्रॉमिस बन चुका है, अब ये प्रॉमिस हो गया. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बन जाएगा. अदर कंडीशंस आर ऑल्सो देयर, जो कि हम धीरे धीरे आगे आने वाले सेशंस में जानेंगे. अभी के लिए बस ये रखिए, इफ़ अदर कंडीशंस आर ऑल्सो देयर ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई हो चुकी हैं, देन इट विल बाइंड बोथ द पार्टीज टू द प्रॉमिस. तब दोनों पार्टीज पर ड्यूटी बनेगी कि वो अपने अपने प्रॉमिस को पूरा करें. अगर भैया तब नहीं करोगे, देन द अदर पार्टी कैन sue you. वो आप पर सूट फाइल कर सकती हैं. ऑल राइट, देन दिस सेक्शन 3 की जो हम बात कर रहे हैं, क्या कहता है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट communication of acceptance of proposal is deemed to be made by an act or omission. मतलब कि आपको अगर कोई भी प्रपोजल आपके सामने लेकर आया है, जैसे ए प्रपोजल लेकर आया था कि मैं अपना रेडियो तुम्हें बेचना चाहता हूँ, तो जो बी है उसको अपनी एक्सेप्टेंस, मतलब कि ठीक है मैं आपका रेडियो लूँगा इन 1000 रुपीज़, मतलब 1000 रुपीज़ मैं दूंगा. तो जो वो कम्युनिकेशन करेगा, दिस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज डीम टू बी मेड बाय एन एक्ट. उसको कुछ एक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा. एक्ट कुड बी लाइक ही कैन डायरेक्टली से हिम वर्बली बाय हिज माउथ, right? Or he can give his assent or acceptance by writing in a letter, और पोस्ट कर सकता है उसको, या टेलीफोनिकली उसको मैसेज कर सकता है. तो कोई भी एक्ट ऐसा कर सकता है. प्लस अगर कुछ ऐसा है कि जो उसको ओमिट करना है, मतलब ये नहीं करोगे, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. जैसे ए ने कहा कि मैं तुम्हें अपना रेडियो बेचना चाहता हूँ, ओके, लेकिन अगर तुमने 5 दिन के अंदर अपना जवाब नहीं दिया या मना किया, तो मैं तुम्हें, इसका मतलब है तुम एक्सेप्ट कर रहे हो. तो यहाँ पर ओमिशन है, राइट? सो इफ द ऑफ द पार्टी एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग, या आपको एक्सेप्ट करना है या रिवोक करना है. मतलब अगर आप उसकी बात से खुश हो तो एक्सेप्ट कीजिए, बोलिए येस आई विल रेडी टू बाय योर दिस रेडियो, आई एम रेडी टू बाय. एंड अगर आप नहीं हो तो रिवॉक भी तभी कर दीजिए कि येस आई एम नॉट रेडी, नो आई डोंट फाइंड योर डील सो फेयर, या मुझे इस डील में आना ही नहीं है, मुझे आपका रेडियो नहीं चाहिए. तो या तो अपनी एक्सेप्टेंस दीजिए या मना कर दीजिए, वट एवर यू वॉन्ट, बाई विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग इतना ज़रूरी है. The next it says that principle is that there should be some external manifestation of acceptance. Means कि एक्सेप्टेंस ऐसे ही नहीं होती कि एक पर्सन ने आके अपनी बात आपको बता दी, अपनी विश आपको बता दी, जो उसके मन की बात है उसने ऑफर कर दी, प्रपोजल रख दिया और आप सिर्फ सुन रहे हैं या ऐसे कर रहे हो. दैट डजंट मीन्स कि दिस इज एक्सेप्टेंस. नो, सम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन मीन्स आपको उसके फर्दर भी कुछ करना पड़ेगा जिससे ये लगे कि हाँ आप उससे फुल रेडी सेटिस्फाइड हो, एक्सेप्ट कर रहे हो. अ मेयर डैश
determination means a mere mental determination to accept by an external indication is not sufficient. कि आपने मन ही मन या अपने दिमाग में ही ये कर लिया डिटरमाइन कि हाँ मैं आपका रेडियो ले लूँगा, ये नहीं है. You have to do some extra efforts also. So such manifestation may be in the form of express words, या अपने वर्ड से तुरंत की तुरंत उस पर्सन को बोलिए हाँ मैं आपका रेडियो लूँगा, और मे बी सिग्निफाइड थ्रू कंडक्ट. कोई कंडक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला टेलीफोन करके आप मैसेज कीजिए, टेलीफोनिकली उनको बताइए, या फिर लेटर लिखकर उनको पोस्ट कीजिए. राइट, दिस इज सेक्शन 3. नाउ सेक्शन 4 हमें क्या कहता है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस जो होती है वो कब कंप्लीट होती है? एज अगेंस्ट द प्रपोजर. अब कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से समझना है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाती है. कब ये माना जाता है कि कम्युनिकेशन हर दूसरे पर्सन की तरफ से हो गई, उसने अपना आंसर दे दिया. तो ये क्या है कि कम्युनिकेशन एक एक्सेप्टेंस की कब फुलफिल मानी जाती है, कब कंप्लीट मानी जाती है? एज अगेंस्ट द प्रपोजर. मीन्स प्रपोजर यहाँ पर पहले ही आपको मैं एक एग्जाम्पल लिख के दे देती हूँ ताकि आपको याद रहे. वही हम सेम लेकर चलते हैं, ए एंड बी. A wants to give radio to B and B will pay him cash. तो यहाँ पर A कौन हुआ? प्रपोजर या ऑफरर. B है एक्सेप्टर, ओके, जो एक्सेप्टेंस देगा अपनी. तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर मीन्स A के अगेंस्ट कब मानी जाएगी कि B ने कम्युनिकेशन पूरी कर दी? When it is put in the course of transmission to him. जब B कोई भी लेटर होगा वो पोस्ट कर देगा, या कोई मैसेज करना होगा वो मैसेज डाल देगा ए के लिए कि हाँ मैं आपके रेडियो लेने के लिए रेडी हूँ. सो एज टू बी आउट ऑफ द डैश ऑफ द एक्सेप्टर. कि अब पावर मीन्स पावर ऑफ एक्सेप्टर. अब एक्सेप्टर कौन है? बी. बी के अब हक से बात निकल जाएगी, या अब उसकी पावर से बाहर बात हो गई, अब वो उसको वापस नहीं लेगा. अगर लेटर डाल दिया तो भैया अब तो लेटर ए को पहुंचेगा ही पहुंचेगा. अगर मैसेज कर दिया है तो वो भी ए को पहुंचेगा ही पहुंचेगा. अगर आपने मुंह से हाँ कह दी तो वो कह ही दी, ए ने सुन ली. तो इट मीन्स कि अब बी का इस पर कोई पावर नहीं है, बी का कोई जोर नहीं है. बी ने अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस दे दी और वो ए के अगेंस्ट पूरी हो गई. राइट, दिस इज द थिंग कि ए के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो गई. एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर. और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब मानी जाएगी कि एक्सेप्टर को लगे हाँ कम्युनिकेशन पूरी होगी? देखिए, ए को कब लगेगी कि जब एक्सेप्टेंस पूरी होगी, जब बी ने लेटर पोस्ट कर दिया या हाँ कह दी. पर बी को कब लगेगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर. यस, ये भी जरूरी है कि ए की नॉलेज में भी तो आ जाए बात, है ना? नॉलेज में कैसे? कि सपोज बी ने लेटर तो डाल दिया बट लेटर अभी ए को तो पहुंचा ही नहीं है. ओके, ए तक तो पहुंचा ही नहीं है. तो बी ने सोचता है उससे पहले मैं क्या करूं, फोन करके बोल देता हूँ. तो वो फोन कर देता है, ए उठाता है, हाँ मैं आपके इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा. तो मतलब ए को नॉलेज में आ गई कि बी लेने से मना कर रहा है. अब लेटर आता रहे, उसके पास पहुंचता रहे, दैट डजंट मैटर, उससे पहले ना आ गई. राइट माय डियर स्टूडेंट. तो एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब मानी जाएगी? जब वो बात प्रपोजर की नॉलेज में आ जाए, या उसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट है उसके कानों में वो बात आ जाए. ओके, व्हाट इट सेज दैट acceptance must be communicated to the offerer himself. जिसने ऑफर दिया है उसी को आप अपनी acceptance दो. A communication to any other person, किसी और पर्सन को अगर आप अपनी बात कह रहे हो, या सपोज ए ने कहा मैं तुम्हें रेडियो देता हूँ और बी जाकर सी को बोल दे कि मैं तो ए का रेडियो खरीदूंगा, तो दैट इज इन इफेक्चुअल. उस बात का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, कोई इफेक्ट नहीं होगा, इन इफेक्चुअल बात है ये. ऑफरर कैन नॉट इम्पोज अपॉन ऑफरी अ ड्यूटी टू रिप्लाई. ये भी जरूरी है. ऑफरर कौन था? ए. ए बी पर बाउंडेशन नहीं डाल सकता कि तुम्हें रिप्लाई देना ही देना है, अभी दो अभी को. देयरफॉर ऑफर कैन नॉट से दैट फेलियर टू रिप्लाई विल बी डीम्ड टू बी द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर. जो ऑफरर है वो ये नहीं कहेगा कि अगर तुम 3 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं दे पाए या तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं मान के चलूंगा तुमने मेरा रेडियो एक्सेप्ट कर लिया, तुमने मेरी डील एक्सेप्ट कर ली. नो, दिस इज नॉट हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज डन. या डीलिंग्स ऐसे नहीं होती. Offerer becomes bound as soon as the letter of acceptance is posted to him. जैसे ही लेटर एक्सेप्टेंस का बी ने अपनी तरफ से डाल दिया कि मैं तुम्हारा रेडियो लेने के लिए तैयार हूँ,
सॉरी वहाँ पर ऑफरर तभी से ही बाउंड हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो भैया करना पड़ेगा क्योंकि ए की तरफ से हाँ आ चुकी है. But if the letter of acceptance is posted at a wrong address, अगर wrong एड्रेस पे डाल दिया है या फिर किसी wrong पर्सन को आपने अपनी एक्सेप्टेंस दी है, यहाँ पर अब ऑफरर बाउंड नहीं है क्योंकि आप ऑफरर को कब पहुंचेगा वो लेटर, नहीं पहुंचेगा. या आपने जब एड्रेस ही रॉन्ग लिखा है या जिसको भेजना उसी का नाम गलत लिख दिया तो ऑफरर को तो लगेगा आपने एक्सेप्ट किया ही नहीं. राइट. अब एक हम केस लॉ से समझते हैं, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान भी रखना है. करण सिंह वर्सेस द कलेक्टर ऑफ छतरपुर. करण सिंह वर्सेस द कलेक्टर छतरपुर. इसमें क्या था? ऑफरर हाउएवर बिकम्स बाउंड. ऑफरर कब बाउंड होता है? इमीडिएटली जब लेटर पोस्ट कर दिया जाता है दूसरी पार्टी की तरफ से. जैसे ए है और बी है. ए ने बी को कहा मैं अपना रेडियो तुम्हें दूंगा और बी ने एक लेटर में यस लिख कर कह दी कि हाँ मैं आपका एक्सेप्ट करता हूँ और वो लेटर पोस्ट कर दिया. अभी हालांकि वो ए तक पहुंचा नहीं है पर ए उसी डेट से जिस दिन बी ने पोस्ट में डाला, ट्यूसडे को डाला, थर्सडे को डाला, वट एवर बी द डे, उसी दिन से ए बाउंड हो जाएगा, उसको अपना रेडियो बी को देना ही पड़ेगा. एंड इट मेक्स नो डिफरेंस दैट द लेटर इज डिलेड इन द ट्रांसिट. भाई कोई डिले ऐसा हो गया है, टेक्निकली कोई फॉल्ट हो गया है जिसकी वजह से लेटर टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा है या बहुत देर लग गई है, बहुत दिन हो गए हैं एक के पास लेटर नहीं पहुंचा है, बट बी ने अगर अपनी तरफ से कह दिया कि मैंने तो आपको लेटर लिख के डाल दिया है, तो तभी से ही ए बाउंड हो जाएगा. एंड इट इज इवन लोस्ट. अगर वो गुम भी हो जाता है लेटर तो भी ए बाउंड रहेगा इन द पोस्ट फॉर द ऑफरर नेवर रिसीव्स इट. ऑफरर को कभी मिलता भी नहीं है लेटर लेकिन वो बाउंड है. A complete contract arises on the date when the letter of acceptance is posted. जिस दिन उसको पोस्ट किया गया उसी दिन से ही वो बाउंड हो जाएगा. ओनली कंडीशन क्या है कि लेटर जो है वो एड्रेस पे सही हो, सही पर्सन को भेजा हो. अगर उसने रॉन्ग एड्रेस या रॉन्ग पर्सन को भेजा है तब वो ऑफर बाउंड नहीं है. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की इन फील्ड ऑफ एक्सेप्टेंस. I hope you understood this session and enjoyed it. Stay tuned for more informative sessions. Till then, have a good day. Thank you.